हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट का वैसे तो बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्टेंस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Importance of light. Light enable us to see the things around us. लाइट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस, लाइट की मदद से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट हमें चीज़ों को देखने की क्षमता देता है। कैसे? When the light falls on an object in the room, it is reflected back. जब लाइट किसी सोर्स से लाइट इमिट होता और किसी ऑब्जेक्ट पे जाता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और हमारी आंखों में जाता है। When the reflected light enters our eye, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारे आंख में इंटर करता है, eyes sense it, eyes में एक सेंसेशन होती है और ये सेंसेशन का जब मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन इस सेंसेशन को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट के इमेज में, और हम चीज़ों को देखने लगते हैं। ये हमारा ब्रेन है जो लाइट के मैसेज को, जो हमारे आईज से लाइट का जो मैसेज जाता है उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला इम्पोर्टेंस है, लाइट से हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंस, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसी फूड से उनका ग्रोथ होता है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीड करते हैं। यानी प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? सन के लाइट से, और प्लांट से बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनर्जी मिल रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सन की लाइट पे डिपेंड करते हैं। यानी विदाउट सनलाइट द प्लांट विल नॉट सर्वाइव because the process of photosynthesis will not occur. If the process of photosynthesis will not occur, then all the animals which depend directly or indirectly on the plants, they will also not survive. So we can say that the sun is the ultimate source of energy. हमारा थर्ड इम्पोर्टेंस है, light from the sun gives us fuels. The fossil fuels like coal and petroleum and the natural gas were found millions of years ago from the dead remains of plants and animals. हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसमें नेचुरल गैस भी आते हैं। कोल और पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो कोल कैसे बनता है? जब कोई प्लांट अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे दब जाता है, जब कोई प्लांट अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाता है, बहुत नीचे, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के चलते ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब कोई प्लांट बॉडी बड़ी डीप अंडर द ग्राउंड, जमीन की बहुत गहराई में जब दब जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसमें,
और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। और इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के चलते मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? कोल। यानी प्लांट्स जो हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सेम प्रोसेस एनिमल्स के साथ हो, यानी एनिमल्स अगर डीप बरीड अंडर द ग्राउंड हो जाए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगे, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पेट्रोल में और नेचुरल गैस में। तो ये लाइट से जो है कैसे रिलेटेड है? लाइट, सनलाइट से जो है प्लांट सर्वाइव करते हैं, और प्लांट का ही जो एनर्जी है वो किसका दिया हुआ है? लाइट का। और प्लांट का ही एनर्जी तो कोल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्लांट से कोल, यानी लाइट से प्लांट और प्लांट से कोल। तो हम कह सकते हैं ये कोल भी जो है इट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, यानी ये लाइट एनर्जी से ही जनरेट हुआ है। उसी तरह से बच्चों, प्लांट से एनिमल और एनिमल से पेट्रोलियम, और प्लांट कहाँ से एनर्जी लेता है? तो लाइट से। तो प्लांट लाइट एनर्जी लेता है, फिर प्लांट की एनर्जी को एनिमल लिया, और एनिमल का एनर्जी जो है वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर लाइट नहीं रहता तो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रहते, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रहते तो कोल और पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन नहीं होता। As the plants and animal die, the energy stored in them got converted into this fuel. जब प्लांट और एनिमल मरते हैं तो उनका जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल्स में। दिस एनर्जी ओरिजिनली कम फ्रॉम सन। और ये एनर्जी जो है ओरिजिनली कहाँ से आता है? सन से आता है। यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट है, लाइट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी लगती है, और ये हीट जो है बच्चों हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ। जो सन से लाइट आती है वो हमारे अर्थ को क्या करता है? हीट करता है। और जब अर्थ हीट होता है तो ये ठंडा नहीं हो पाता। नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, आप लोग यूनिवर्स में जानते होंगे, कि जो सन से काफ़ी दूर हैं, उन पे ठीक तरह से सनलाइट नहीं पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारा अर्थ जो है वो ठंडा क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए क्योंकि सनलाइट कंटिन्यूअसली इस पे पड़ते रहता है, और ये सनलाइट के कारण हीट एनर्जी भी अर्थ को मिलता है, और ये हीट एनर्जी के कारण ही बच्चों हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट है लेजर। बच्चों आप लोग लेजर लाइट के बारे में जानते होंगे, LASER। ये लेजर का फुल फॉर्म होता है। लेजर जो है एक तरह का लाइट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है L स्टैंड फॉर लाइट, A स्टैंड फॉर एम्प्लीफिकेशन, of amplification by, S stand for stimulated, emission, E stand for emission, of, R stand for radiation.
यानी लेजर का फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट होता है that provides a very focused and powerful and controllable source of energy। ये काफी फोकस होता है, बहुत कम एरिया में जाता है, पावरफुल होता है और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज यूज इन सर्जरी। आप लोग बच्चों जानते होंगे लेजर सर्जरी होती है, तो इस लेजर लाइट की मदद से हम लोग सर्जरी करते हैं। स्पेस कम्युनिकेशन यानी सैटेलाइट टू सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन करते हैं। ड्रिलिंग होल्स, ड्रिलिंग मशीन में भी लेज़र लाइट लगा रहता है जिसके मदद से हम होल्स बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। बच्चों ये देखिए एक लेज़र गाइडेड कटर है, इससे लेज़र लाइट निकल रही, काफ़ी स्टिमुलेटेड एनर्जी है इसमें और ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करती है। हाथ से इतना परफेक्ट कटिंग नहीं हो सकता है बच्चों। ड्रिलिंग होल्स इन डायमंड्स, डायमंड्स में जो छेद करने के लिए, यानी ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये हीरा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको भी काटने के इस्तेमाल में आते हैं। सीडी प्लेयर में बच्चों लेजर लाइट देखिए, ये एक सीडी है, इसमें लेजर लाइट पड़ रहा है। ये जो है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन को ये रीड कर लेता है, राइट कर सकता है और इसको प्ले करवाता है। हम लोग माउस को जब पीछे से देखेंगे तो इसमें भी एक लेजर लाइट रहता है बच्चों, इसमें भी एक लेजर लाइट रहता है। ये क्या करता है, माउस को, स्क्रीन को कंट्रोल करता है, यानी कर्सर को कंट्रोल करता है। ये भी लेजर लाइट। तो लाइट का टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज है बच्चों। तो ये हमारा जो वीडियो था इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट के ऊपर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस